नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हो चुका है और उसका आंसर की भी आ चुकी है। तो सबसे पहले तो आपको करना है क्या दोस्तों, कि जिन भाइयों ने अभी तक आंसर की नहीं देखी है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज़ आप अपनी आंसर की वो देखें और आपको हमें कमेंट में बताना है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना चुकी है, वीडियो में जाकर भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको आंसर की अपनी देखनी है। और आपको कमेंट में बताना है कि सीबीटी 2 एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपके कितने मार्क बन रहे हैं और आपने किस जोन से अप्लाई किया है। ठीक है दोस्तों। और रही कट ऑफ की बात कि फाइनल कट ऑफ आपकी क्या जा सकती है सीबीटी 2 का, वो भी हम अलग से एनालिसिस करेंगे। लेकिन प्रेजेंट में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों एनटीपीसी का जो अंडर ग्रेजुएट वालों का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में। और यहाँ पर आज हम बात करेंगे दोस्तों चंडीगढ़ जोन के बारे में कि आपका जो है रैंक गुरुजी डाटा के आधार पर सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि आपका कट ऑफ क्या रह सकता है, कितना मार्क तक नॉर्मलाइजेशन मार्क जो है वो कितना बढ़ सकता है, यानी आपका सीबीटी 2 के लिए क्या सेफ स्कोर रह सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी को। जिन भाई ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना है सारी चीज़ें कि जो आपकी टोटल वैकेंसी हैं ग्रेजुएट वाले और अंडर ग्रेजुएट वाले, तो ग्रेजुएट वालों की हैं 8,113 वैकेंसी। वहीं अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो 3445 यहाँ पर वैकेंसी आपकी है। जबकि फॉर्म जो फॉर्म फिलअप हुए थे वो हुए थे ग्रेजुएट वालों का 58 लाख प्लस था और वहीं अंडर ग्रेजुएट वालों का 63 लाख प्लस था। अब आपको सीबीटी 2 के लिए सेलेक्ट होना है और सीबीटी 2 में जो आपने जितने भी जैसे कि 63 लाख स्टूडेंट हैं उसका उनमें से केवल 15 गुना स्टूडेंटों को वहाँ पर लिया जाएगा, यानी आपकी जो वैकेंसी है उसका 15 गुना। जैसे कि यहाँ पर वैकेंसी है आपकी अंडर ग्रेजुएट की 3,445, तो इसका 15 टाइम स्टूडेंट वहाँ पर लिया जाएगा। तो 15 टाइम स्टूडेंट आपको बनता है कितना, 51,675 स्टूडेंट, यानी मात्र दोस्तों 63 लाख में से मात्र दोस्तों 51,675 स्टूडेंट सेलेक्ट होने हैं सीबीटी 2 के लिए। तो यहाँ पर खुद सोच सकते हो दोस्तों आप कि आपका कितना हाई कट ऑफ यहाँ पर रह सकता है। बाकी यहाँ पर चलिए हम एक बार एनालिसिस आपके लिए करा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं चंडीगढ़ जोन आपके सामने दोस्तों यहाँ पर है। आप ये रहा आपका चंडीगढ़ जोन। और चंडीगढ़ जोन में टोटल वैकेंसियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 247 हैं। वहीं कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर यूआर की 97 है, एससी की 36, एसटी की 23, ओबीसी की 65 और ईडब्ल्यूएस की 26 वैकेंसियाँ हैं। अब इनका 15 टाइम आपको लेना है। जैसे कि यूआर में टोटल स्टूडेंट लेने हैं 1455, एससी में लेने हैं 540, एसटी में 345 और वहीं ओबीसी में 975 स्टूडेंट लेने हैं। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों आपको लेने हैं, जो स्टूडेंट लेने हैं सीबीटी 2 के लिए वो लेने हैं 390। और जब भी चंडीगढ़ में फॉर्म फिलअप की बात करूँ मैं यहाँ पर, देखिए ये रहा आपका डाटा। और यहाँ पर मैं आपके लिए बताऊँ तो चंडीगढ़ में जितने भी स्टूडेंटों ने फॉर्म फिलअप किया है तो यहाँ पर टोटल डाटा आपका निकल कर आता है दोस्तों 3,72,994, यानी टोटल जो फॉर्म फिलअप हुए हैं चंडीगढ़ जोन में इतना यहाँ पर हुए हैं, यानी 3,7,2,9,9 और 4, 3,72,999। और वैकेंसियाँ हैं 247। तो यहाँ पर आपका पर सीट कंपटीशन जो बनता है दोस्तों वो बनता है 1500 के समथिंग। यहाँ पर आपका कंपटीशन बन रहा है, लगभग 1550 भी आप मान सकते हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन सारी चीज़ें देखिए मैंने यहाँ पर आगे भी डाली हुई हैं, हर चीज़ यहाँ पर इंक्लूड की हुई है, एनालिसिस करके पूरी चीज़ यहाँ पर मैं रखी हुई हैं कि कितनी वैकेंसी आपकी 247 हैं चंडीगढ़ जोन में। ये एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की वैकेंसियाँ हैं कैटेगरी वाइज। अगर हम चलें यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3,72,994 और अटेंडेंस जो रही है ये दोस्तों 45 है, ना कि 46। ठीक है, 45 या 46% लगभग यहाँ पर रही है। तो हमने जो ये स्टूडेंट लिए हैं यानी 15 गुना स्टूडेंट लेना है, यानी स्टूडेंट जो अटेंडेंस रही है स्टूडेंट की 45% के हिसाब से रही है आपकी 1,67,847। और सीबीटी 2 में इसका 15 गुना स्टूडेंट लेना है 247 का। तो आपके स्टूडेंट लेने हैं कितने सीबीटी 2 के लिए, 3,705। तो यहाँ से अगर मैं ओवरऑल कंपटीशन देखूँ 247 के हिसाब से
तो यहाँ पर दोस्तों 1500 समथिंग है, सॉरी दोस्तों ये 1550 आप मान लीजिए। और अगर मैं इसके हिसाब से CVT 2 के डाटा के हिसाब से अगर मैं कंपटीशन देखूँ तो यहाँ पर 45% कंपटीशन आपका निकल कर आता है। यानी जो 97 आपकी वैकेंसी है इसका 1455 स्टूडेंट यहाँ पर लेने हैं UR में, SC में 540, ST में 345, OBC में 945 स्टूडेंट लेने हैं और EWS में 390। जबकि दोस्तों यहाँ पर जो एवरेज मार्क रहा है स्टूडेंटों का यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि आपकी रेड है तो ये टफ जोन है आपके, वहीं ये आपके जो हैं मॉडरेट जोन है, यानी मॉडरेट शिफ्ट रही हैं। वहीं अगर मैं बात करूं सबसे इजी शिफ्टों की तो ये आपकी इजी शिफ्ट रही हैं। अब आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क किस हिसाब से मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पर 21/8/2025 का थर्ड शिफ्ट का सबसे टफ जो है पेपर माना गया था, तो यहाँ पर जो स्टूडेंटों का एवरेज मार्क रहा है 51.48। और सबसे इजी शिफ्ट में अगर हम जाकर देखें तो यहाँ पर क्या रहा है आपका 61.52, लगभग दोस्तों 10 नंबर तक यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, जिसका सबसे हार्ड शिफ्ट में हो। तो यहाँ पर अपनी इस शिफ्ट के हिसाब से कंपेरिजन आपको करना है इजी शिफ्ट से, तो उससे आपको पता चल जाएगा कितना मार्क तक आपको मिल सकता है। बाकी यहाँ पर देखिए मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो देखिए यहाँ पर सबसे हार्ड शिफ्ट जिस स्टूडेंट की है तो वहाँ पर 8 से 10 नंबर तक भी आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, 8 से 12 नंबर। वहीं मॉडरेट शिफ्ट में 3 से 7 नंबर तक, और इजी शिफ्ट में 0 से 2 नंबर तक, या फिर -2 या 1 या 3 भी जा सकता है आपका। तो ये नॉर्मलाइजेशन मार्क है। वहीं अगर मैं बात करूं कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, तो उससे पहले आपको रैंक गुरुजी का डाटा यहाँ पर आपको देखना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं चंडीगढ़ जोन है, और रैंक गुरुजी डाटा के हिसाब से अगर 46 से ज़्यादा मार्क लाने वाले जो स्टूडेंट हैं टोटल हैं 93, 81 प्लस लाने वाले हैं 394। तो यहाँ पर हम देखें तो हमें स्टूडेंट लेने हैं कितने हैं दोस्तों, ये हमें लेने हैं हमारे 3705 स्टूडेंट, यानी 3700 स्टूडेंट। और यहाँ पर 3700 बन रहा है लगभग 66। जिन स्टूडेंटों के 66 प्लस मार्क हैं उनका यहाँ पर आप देख सकते हो 3850 जो स्टूडेंट हैं टोटल वो हैं 66 प्लस वाले। यानी जो आपकी कट ऑफ जा सकती है 66 से कम तो जा ही नहीं सकती, 66 से ऊपर ही रहेगी। तो इस हिसाब से अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो सबसे हार्ड शिफ्ट में UR की मैं अगर बात करूं तो UR की यहाँ पर सबसे हार्ड शिफ्ट में 70 प्लस तक भी रह सकती है, या फिर जिस भी स्टूडेंट के 65 से 70 तक भी मार्क हैं उनका सिलेक्शन श्योर है। वहीं OBC की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अब मान लीजिए दोस्तों 64 से लेकर और 68 के बीच में जिसके भी मार्क हैं वो यहाँ पर सेफ हैं। और EWS की बात करूँ तो 62 से लेकर 66 तक, और SC की अगर मैं बात करूँ तो 60 से लेकर 65 तक, और ST की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप मानकर चलिए दोस्तों 55 से लेकर 60 के बीच में। अगर मैं मॉडरेट शिफ्ट में चलूँ तो इनका +2 यहाँ पर आप कर लीजिए, ठीक है, सभी कैटेगरी वाले +2, यहाँ पर भी +2 आप मानकर चलिए, और यहाँ पर भी आप +2। यानी जैसे कि आप मान लीजिए आपके मार्क यहाँ पर 65 बन रहे हैं, 65 की UR में जा सकती है हार्ड शिफ्ट वालों का। तो यहाँ पर मॉडरेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर +2 आप कर लीजिए, यानी 67 तक भी आपकी पहुँच सकती है। इसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पर 67 बना है तो इस 67 में +2 और कर लीजिए आप, तो 69 तक आपकी इजी शिफ्ट वालों का, इजी शिफ्ट वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, इजी शिफ्ट वालों के लिए 67 में +2 कर लीजिए, तो यहाँ पर आपका इतना जा सकता है। यानी मॉडरेट शिफ्ट में +2 करें यहाँ पर, तो ये आपकी इजी शिफ्ट वालों की कट ऑफ आपके लिए मैं बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपकी हार्ड शिफ्ट है या मॉडरेट शिफ्ट है या इजी शिफ्ट है, तो इस प्रकार से आपकी कट ऑफ रह सकती है। तो ये दोस्तों एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी। तो यहाँ पर मैंने एनालिसिस कराया दोस्तों चंडीगढ़ जोन का। तो दोस्तों ये पूरा जो एनालिसिस कराया मैंने दोस्तों, ये 3 लाख प्लस ही डाटा है आपका। हालांकि मैं 3 लाख लिया है, लगभग 3.5 लाख, 4 पौने 4 लाख, 3.5 लाख के समथिंग डाटा था।
जिसका मैंने एनालिसिस कराया। तो दोस्तों ये आपका एनालिसिस था। और वीडियो की बात करूँ तो दोस्तों इस वीडियो में जो मैंने आपके लिए कट ऑफ बताई है ये आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। तो दोस्तों आपको बताना है कि आपके कितने मार्क बन रहे हैं और आप किस जोन से हो, क्या ये कट ऑफ आप क्वालिफाई कर पा रहे हो। और अगर ये कट ऑफ आप क्वालिफाई कर रहे हो तो आप सेफ जोन में हो, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये छोटा सा एनालिसिस था दोस्तों चंडीगढ़ जोन की तरफ से। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।